आप देख रहे हैं अनहोनी। इस कहानी के पिछले भाग में अब तक आपने जाना कि शिमला ट्रिप पर जाते वक्त हमने कैसे हाईवे से अलग वो रास्ता लिया। उस रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घने पेड़ ही दिखाई पड़ रहे थे। उस रोड पर थोड़ा आगे जाते ही हमें सड़क के बीचों बीच एक लंगड़ा आदमी दिखता है जो कि बैसाखी के सहारे रोड पार कर रहा होता है। उस लंगड़े आदमी को सड़क पर इस तरह रात में छोड़कर जाना हमें मुनासिब नहीं लगा, लिहाजा हमने उसकी मदद का सोचा। मगर वो आदमी कान से शायद कम सुनता था, पर मेरे दूसरी बार आवाज़ लगाने पर वो कार में आकर बैठ गया। अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग को अब तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस आदमी के कार में बैठते ही मैंने कार को आगे बढ़ा लिया और उस आदमी से पूछते हुए कहा, चाचा कहाँ जाना है आपको? जिस पर उस आदमी ने कहा, बस सामने चौराहे तक। जिस पर मैंने अच्छा ठीक है बोलकर कार की स्पीड बढ़ा दी। उस आदमी के कार में बैठने से पहले तक हमारे बीच जो मस्तियाँ चल रही थी अब वो थोड़ी कम हो गई थी। कुछ देर में ही हमारी कार एक चौराहे के पास पहुंची, मगर पीछे बैठे उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, जिस वजह से मैंने भी कार नहीं रोकी और उसी रफ्तार में उस चौक को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में एक और चौक आई, मगर इस बार भी उस आदमी ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला, लिहाजा मैंने कार नहीं रोका। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए एकाएक हमने कई चौराहे पार कर लिए, मगर वो पीछे बैठा आदमी ज्यों का त्यों ही बैठा रहा। उस आदमी के कुछ ना बोलने से अब मैं और मेरे बाकी के दोस्त चिढ़ने लगे थे। चिढ़ते हुए मैंने उस आदमी से पूछा, चाचा आपको जाना कहाँ है, बता दीजिए हम आपको ले चलेंगे। जिस पर पीछे बैठे उस आदमी ने एक धीमी सी दबी आवाज में कहा, आगे से दाएं ले लो। ये सुनते ही मैंने कार को आगे बढ़ाया। उस जगह से कुछ दूर आगे जाते ही मुझे एक टर्निंग पॉइंट दिखा, जहां से मैंने कार को दाईं तरफ ले लिया। वह रास्ता जिस पर हम अभी आगे बढ़ रहे थे वो एक कच्चा रास्ता था। उस रास्ते पर इंसान तो दूर, एक लाइट भी नहीं दिख रही थी। कार की हेडलाइट की रोशनी के सहारे हम उस संकरे रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। आसपास के जंगल से आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें हमें कुछ हद तक डरा रही थी। अब हम लोग उस जंगल वाले रास्ते में करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। थोड़ा और आगे जाते ही हमें रोड से थोड़ी दूरी पर बना एक बड़ा सा घर दिखा। उस घर के पास पहुंचते ही पीछे बैठे उस आदमी ने गाड़ी रोकने को कहा। उस आदमी के कहे मुताबिक मैंने कार रोका। कार रोकते ही वो आदमी गाड़ी से नीचे उतरा और लंगड़ाकर चलते हुए घर के दरवाजे के पास पहुंचा। उस आदमी को घर पर छोड़ने के बाद हम लोग अभी कार स्टार्ट कर ही रहे थे कि उस लंगड़े आदमी ने हमें हाथ का इशारा करते हुए रुकने का इशारा किया और लंगड़ाते हुए हमारी कार के पास आया और अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए बोला, बेटा आगे का रास्ता बहुत खराब है और रात भी बहुत हो गई है। अगर आपको ठीक लगे तो रात भर मेरे घर में ही रुक जाइए, बस कुछ ही घंटों की तो बात है। जिस पर मैंने अपने दोस्तों की तरफ पलटते हुए देखा तो उन्होंने भी अपना सिर हाँ में हिलाया। मेरे दोनों दोस्तों की आंखों से ये साफ साफ जाहिर हो रहा था कि थकावट ने उनकी हिम्मत तोड़ दी है। लिहाजन मैंने कार को घर के साइड में पार्क किया और उस लंगड़े आदमी के साथ हम तीनों जने उस घर में दाखिल हुए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। वो लंगड़ा आदमी कौन था और इन तीनों दोस्तों के साथ आगे क्या कुछ होने वाला है, ये जानने के लिए देखें इस कहानी का आखिरी भाग बहुत जल्द सिर्फ और सिर्फ अनहोनी चैनल पर। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी कहानी का आखिरी भाग लेकर।